ऊन झाल्यावर जायचं आपल्याला. ये आप क्या कर रहे हो? मोठ्याने विचार. सुनो ना, ये आप क्या कर रहे हो? मैं ये सूर्य नमस्कार लगा रहा हूँ. अरे आप क्या कर रहे हो? ये नीम की कांडी है. नीम मालूम है क्या? खड़ू नीम का झाड़. वो दिखा उधर झाड़ के ऊपर, कैमरा मारो. खड़ू नीम का झाड़ है उधर. ये खड़ू नीम है. खड़ू नीम समझता ना? ये खड़ू नीम की कांडी है. इसको जब तोड़ते हैं अपन पेड़ से, उसके बाद में धोने का उसको, और उसके बाद में आप देख सकते हो वीडियो में, मैंने जो पत्तियाँ तोड़ी है उसको मैंने धोया. फिर उसकी जो पत्ती है, मतलब उसकी जो पत्ती है उसको भी मैंने तोड़ दिया. उसके बाद में वो कांडियों को मैंने धोया और ये कांडियाँ मैंने लाई है. तो अभी ये बच्चे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हो और आप ये क्या खा रहे हो. तो नमस्ते दोस्तों, ये नीम की कांडी है. जब सुबह हम लोग उठते, मतलब जब हम लोग सुबह उठते, जब सोने के बाद में जब सुबह हम जागते, तो उसके बाद में जब हम लोग थोड़ा सा नर्वस भी कभी कभी फीलिंग करते, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर में बहुत थकान है. जब हम वर्कआउट करने के लिए जाते, तो वो जो इम्यूनिटी और जो स्टैमिना चाहिए, जो इम्यूनिटी और स्टैमिना, वो स्टैमिना हमको मिलता नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं, जब सुबह उठते तो हम लोग कॉफ़ी पीते, चाय पीते या कुछ भी, जैसे कुछ भी खाते, और फिर हम लोग वर्कआउट करने को निकलते. फिर भी हमको जितनी चाहिए उतनी इम्यूनिटी और ताकत मिलती नहीं है. तो ये एक ऐसी, मतलब ये एक ऐसी वनौषधि है जिसको खड़ू नीम कहा जाता है. तो आप सुबह जब उठेंगे, जब आप फ्रेश हो गए, आप टॉयलेट वगैरह जाके आ गए, आप फ्रेश हो गए, उसके बाद आपको पानी पीना है, और उसके बाद में आपको इसको तोड़ना है. जैसा खड़ू नीम का पेड़ भी बहुत बड़ा होना चाहिए, तो ताकि उसमें जो कड़वा रस रहता है वो कड़वा रस भी अच्छी तरह भर जाता है. तो दोस्तों, ये एक दवा है. तो ये जो, मतलब हमारे शरीर में जब शुगर का जो मात्रा रहती है, जो शुगर का जो प्रमाण रहता है, वो जब बढ़ जाता है तो हम लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है. और बहुत सारी दवाइयाँ हम लोग डॉक्टर के पास जाके खाते भी है, फिर भी वो ठीक नहीं होता है. फिर भी वो चलते ही रहता है, शरीर में वो होते ही रहता है. क्योंकि दोस्तों, रहता कैसे है कि हमारे शरीर में हम जो अन्न खाते, जो हम लोग खाते, तो उसके बाद में हमारे शरीर में 7 तरीके के रस बनते, सप्तरस बनते. तो सप्तरस में होता क्या है, कभी कभी जेव्हा आपण खातो, आपण जे जेवतो, त्यातून 7 प्रकारचे रस आपल्या शरीरामध्ये बनतात, बरोबर आहे. मग आपण आपल्या खाण्यामध्ये, हमारे खाने में जैसे हम मीठा भी खाते हैं, उसके बाद में तीखा भी थोड़ा बहुत खाते, जैसे स्पाइसी खाते, जैसे खट्टा खाते, मीठा खाते. तो आजकल के जीवन शैली में कैसा हो गया है कि बहुत सारे आदमी लोग, मतलब बहुत सारे लोगों के खाने में जैसे कि तीखी चीज़ आती ही नहीं है. कोई तीखा खाता नहीं है, जैसे बाहर का खाता है, जैसे मीठा खाता है, जैसे स्वीट रहेगा या कुछ भी आप मीठी चीज़ खाते. तो हर रोज़ जैसे आपके खाने में बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, जिसमें खट्टा भी है, मीठा भी है, कड़वा भी है, सब है, तीखा भी है. तो उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में जो सप्तरस बनता है, तो सप्तरस बनने के बाद में जब हमारा पैनक्रियाज रहता है, तो पैनक्रियाज क्या करता है, वो खून में आगे जो हम लोग खाते हैं, तो उससे हमारा जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज को पैनक्रियाज में वो डाइवर्ट करता है. तो पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज में जब हमारा ग्लूकोज का बना हुआ खून जो पैनक्रियाज में जाता है, तो पैनक्रियाज क्या करता है, सप्तरसों में से उसको सिर्फ 2 ही 3 ही प्रकार के रस मिलते हैं. तो 7 रसों में से उसको कड़वा रस मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे खाने में कड़वा आता नहीं है. कोई ज़्यादातर अपने डाइट में या अपने खाने में कड़वी चीज़ खाता नहीं है. तो मीठा खा के क्या होता है दोस्तों, जो हमारे खून की जो शुगर है, जो शक्कर है, वो बढ़ जाती है. तो फिर बाद में डायबिटीज़ जैसी बीमारी भी हो जाती है. तो उसके लिए क्या है, ये एक ऐसी वनौषधि है कि जिसको आपको खाने का तरीका भी है. आप जैसे सुबह उठेंगे, मैंने वीडियो में दिखाया है, इसको आपको तोड़ना है, इसके पत्तियों को निकालना है, कांडियों को वापस बाद में धो के लेना है. और उसके बाद में आपको सुबह सुबह, जैसे अभी ये सूर्याकडे दाखवा, जैसे अभी ये उगता हुआ सूरज है, आता माझ्याकडे दाखवा, जैसे ये उगता हुआ सूरज है, तो आपको क्या, अभी बारिश का मौसम है, तो कभी कभी सूरज भगवान उगते भी नहीं है बादलों की वजह से. लेकिन ऐसा सिलसिला हमेशा नहीं रहता है.
कभी ना कभी तो बारिश ख़त्म हो जाती है और सूरज भगवान को दर्शन देने ही पड़ते। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सुबह इसको तोड़ना है और आते बराबर आपको इसको ऐसा ऐसा मुंह में चबाना है। मुंह में चबाने के बाद में इसके अंदर से जो रस निकलेगा वो रस आपको अंदर लेना है। और अब देख सकते हो कांडी आपको चूस के फेंक देनी है। बाद में नई कांडी आपको लेनी है, वापस उसको चबाना है और उसके अंदर का जो कड़वा रस निकलता है वो आपको अंदर अंदर ले लेना है। जैसे हम पानी का घूंट लेते हैं, जैसे ड्रिंकिंग जैसे हम लोग वाटर पीते हैं जैसे, तो उसमें से जो कड़वा रस निकलता है वो आपको अंदर खींचना है। और उसके बाद में आप देख सकते हो सामने सूरज भगवान आए हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, जब हम लोग सुबह फ्रेश होते हैं तो हमारा पेट भी खाली रहता है, हमको कुछ खाना पीना नहीं है, सिर्फ 1 लोटा हमको पानी पीना है। फिर उसके बाद में हमको इसको चबाना है और सामने आप देख रहे हैं सूरज भगवान है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, एक सीधा तरीका है जो जोर नमस्कार है, जो सभी लगा सकते हैं, जेंट्स भी और लेडीज भी। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से सूर्य नमस्कार लगाना है और आपको सूर्य की ओर देखना है। और फिर करना क्या आपको दोस्तों, जैसे हम सूरज की ओर देखते हैं तो सुबह 8 बजे के पहले आपको ये करना है, ताकि जो सूरज के जो अल्ट्रा वायलेट किरण रहते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट जो उसमें से जो केमिकल्स बाहर निकलते वो सुबह 8 बजे के बाद में ही वो हो जाता है। तो 8 बजे के पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सूरज के पास देख के आपको ये चबाना है और आपको 10-11 नहीं तो आपको जितने जमेंगे उतना आपको सूर्य नमस्कार के रेप्स लगाने हैं। तो हमारा पेट खाली रहता है। और जब हम सूर्य नमस्कार लगाते हैं इसको खा के, इसको चबा के, तब होता क्या है, हमारी शरीर की जो पूरी नाड़ियाँ है, जो पूरे मसल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट होने के बाद में जब ये रस हमारे अंदर जाता है तो पूरी तरह बॉडी के हर एक नस में ये रस भर जाता है। और उसके बाद में होगा क्या, जब आप 2-3 महीना ये करोगे, 2-3 या 6 महीना, आपको हर रोज़ डेली उठ के ये करना है, बिना कुछ खाए सिर्फ आपको पानी पीना है। और उसके बाद में आप अगर ये करेंगे तो सुबह जब आपकी बॉडी पूरी जब एम्प्टी रहती है, जब आपका पेट फ्रेश हो जाता है और जब आप खाते हो तो उसके बाद में ये जो कड़वा रस है जो हमारे शरीर में इंसुलिन तैयार करने का काम करता है, उसमें ये घुल मिल जाता है और हमारे शरीर की जो पूरी शुगर है और जो शक्कर है उसको ये नियंत्रित रखता है। क्योंकि ये जो मैं खा रहा हूँ, ये जो कांडी है ये नीम की, इससे खून भी शुद्ध होता है, हमारा रक्त जो है वो भी शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद में रक्त शुद्ध हो जाने के बाद में दोस्तों आपके शरीर में और खून में कौन सी बीमारी नहीं रहेगी। आपके जो सप्तरस बनने वाले ये कड़वा रस उसको अच्छी तरह से पैनक्रियाज में तैयार करके, क्योंकि आप दोस्तों देख लो, पैनक्रियाज जो हमारा रहता है पेट में, वो पैनक्रियाज में हमारे जो पित्त की थैली रहती है, जो पित्त बनता है हमारा, उसमें जो कड़वा रस रहता है, पित्त में सिर्फ कड़वा ही रस रहता है। वो कड़वा रस बनना क्यों बंद होता है, क्योंकि हम कड़वी चीज़ें हमारे खाने में लाते नहीं है, कड़वी चीज़ें हम हमारे खाने में लाते नहीं है। इसके लिए हमारे पित्त की थैली में कड़वा रस बनना कम हो जाता है। और ज़्यादा मीठा खाने से शक्कर ग्लूकोज में शक्कर बढ़ जाती है शरीर खून में। और उसके बाद में होता क्या है कि जब हमारा पैनक्रियाज, पित्त की जो थैली है, जो पैनक्रियाज में उसकी जो जड़ें रहती है वो पैनक्रियाज में रहती है, तो पैनक्रियाज में जो ग्लूकोज तैयार होता है उसमें सप्तरसों में से कड़वा रस जाता ही नहीं है। इसके लिए पैनक्रियाज क्या करता है, उसमें जो ग्लूकोज और जो शक्कर भरी हुई है वो आगे इंसुलिन तैयार करने के लिए भेज देता है। लेकिन इंसुलिन क्यों नहीं तैयार होता है, क्योंकि उसमें कड़वापन नहीं है। इसके लिए आपको डायबिटीज़ की बीमारी भी हो सकती है दोस्तों। आपको ये डॉक्टर कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि आपने कभी डॉक्टर को पूछा भी नहीं रहेगा। आप डॉक्टर से पूछ लेना कि शरीर में जब शुगर बढ़ती है, इसका मतलब शरीर में क्या होता है, शरीर में शुगर बढ़ती है। शुगर होती है मतलब क्या, शक्कर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारे खाने में तीखा और कड़वापन आता ही नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों ये अगर आप खाएंगे तो आपका खून भी शुद्ध रहेगा,
और आपको डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। आप आपकी दवाइयाँ भी खा सकते हो, मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आप कभी डॉक्टर से डिस्कस करके देखना तो आपको डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भाई डायबिटीज़ क्यों होता है, शक्कर क्यों बढ़ती है, शक्कर बढ़ती है इसका मतलब क्या होता है। तो सीधा सा मतलब है हमारे शरीर में शक्कर बढ़ती है, मतलब हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि हमारे खाने में तीखा, कड़वा, मीठा या कुछ भी खट्टा खट्टा आता नहीं है। इसके लिए हमारे शरीर में शक्कर का प्रमाण बढ़ जाता है और बाद में धीरे धीरे वो किडनी भी डैमेज करता है। ये वो बाद में धीरे धीरे वो शरीर के धीरे धीरे पार्ट भी डैमेज करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारे शरीर में अगर जो खून बन रहा है वो खून अगर शुद्ध नहीं है, उसमें अगर 70 रसों में से अगर 7 रसों में से अगर उसमें से 2 या 3 रस अगर उसमें नहीं बन रहे हैं, जो लिक्विड उसमें नहीं बन रहा है, तो आपका शरीर कभी संतुलित नहीं रहेगा। तो ये आपके शरीर के खून को शुद्ध रखेगा और संतुलित रहेगा। तो आपको चबाना है और सूर्य भगवान की ओर देख के आपको क्यों लगाना है, ताकि जब हम कुछ भी करते हैं, सूर्य मतलब क्या है? एनर्जी है। एनर्जी मतलब क्या है? फोर्स है। फोर्स मतलब क्या है? बल है। तो ऊर्जा का स्रोत ही वही है, तो वहाँ से ही हमको ऊर्जा मिलती है। इसके लिए सूर्य भगवान के पास देख के आपको सूर्य नमस्कार लगाना है। आपके शरीर के पूरे मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और जब आप ये रस अंदर लेकर रसपान करोगे तो आपके शरीर में खून की मात्रा भी शुद्ध हो जाएगी और जो आपके शरीर में शुगर यानी जो मिठास भरी हुई है वो मिठास भी धीरे धीरे कम होने को मदद हो सकती है। तो दोस्तों मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं रोज़ खाता हूँ और जब मैं सुबह मुझे चाय और कॉफ़ी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी मैं भी सुबह उठता हूँ तो मैं भी थकता हूँ। मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है कि आज वर्कआउट करने के लिए मतलब आज उतनी ताकत नहीं है, आज उतना स्टैमिना नहीं है, उतनी इम्यूनिटी नहीं है। तो आने के बाद में मैं इसे धोके चबा लेता हूँ। आप इसको खा के देखना, चबाने के बाद में आप बैठो 5 मिनट और उसके बाद में आपके शरीर में क्या फीलिंग होती है वो आप खुद महसूस करो और उसके बाद में मुझे बताओ। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, और ये हमारे दोस्त लोगों ने भी हमको अच्छे सवाल किए और अच्छे सवाल पूछे। इस उम्र में भी इनको समझना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ में बच्चों को या किसी को भी, हर एक इंसान को हमारे जो बॉडी का जो मतलब अभ्यास है वो भी होना चाहिए, ताकि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा शरीर में एक्टिविटी होता है वो सब चाहिए, वो सब मालूम होना चाहिए। सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, ऐसी कड़वी चीज़ें खाया करो ताकि शरीर में इम्यूनिटी और ताकत बनी रहेगी और शक्कर हमारे शरीर में ज़्यादा मतलब प्रयास या प्रवास नहीं कर सकती है। तो दोस्तों सुबह उठो, ये वनौषधि खाओ और खुश रहो, मस्त रहो, फिट रहो और डायबिटीज़ को जड़ से दूर भगाओ।